अस्सलाम एवरीवन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया था और आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो हमारे सिलेबस में सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड दिया हुआ है कि क्या होता है, उसके बाद उनके आयोनिक बॉन्ड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स करने हैं हमें। तो एक केमिकल बॉन्ड जो फॉर्म्ड होता है दो एटम्स के बीच, जब कंप्लीट ट्रांसफ़र होती है एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एक एटम से दूसरे एटम पे, उसी को बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड। और जो ये फिनोमेनन होता है, इस फिनोमेनन को बोला जाता है आयोनिक बॉन्डिंग। अब जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, उसको बोला जाता है कि वो कैटायन फॉर्म कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, आपको पता है ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो पीछे पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ लॉस होती हैं और पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो एनायन बनाता है, मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो नेगेटिव चार्ज वाले स्पीशीज़ को एनायन बोला जाता है और पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज़ को कैटायन बोला जाता है। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने पे नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो नेगेटिव चार्ज जो है वो अपीयर होगा। अब कैटायन और एनायन के बीच एक क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसीलिए जो इस टाइप की बॉन्ड होते हैं इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी की वजह से क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, जो रिएक्शन है सोडियम और क्लोरीन के बीच, उसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन होती है, आयोनिक बॉन्ड की, दो टाइप्स के एटम के बीच। अब सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और कैटायन बनाता है, जबकि जो क्लोरीन है वो क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है और एनायन बनाता है। तो अब सोडियम इलेक्ट्रॉन क्यों लूज़ करेगा, वो गेन क्यों नहीं कर सकता? तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें तो वो बहुत कम है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो वो बहुत हाई है। तो क्लोरीन क्या करता है कि उससे इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी ओर। ठीक है, और जिसकी वजह से ऐसा कुछ कंपाउंड बन जाता है आयोनिक बॉन्ड Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्यों देता है? क्योंकि इसके एटॉम्स में एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है। अब सिमिलरली कैल्शियम क्लोराइड के केस में जो आयोनिक बॉन्डिंग है वो किस किस के बीच होती है, किस वजह से होती है, जब ट्रांसफ़र होता है दो इलेक्ट्रॉन का कैल्शियम एटम से क्लोरीन एटम पर, तो कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा और क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे आयोनिक बॉन्ड के। तो जो आयोनिक बॉन्ड है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बीच होता है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच। ऐसा नहीं है आयनिक बॉन्ड के दोनों एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो उनके बीच होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आयोनिक बॉन्डिंग उसी वजह से होती है जब एक एलिमेंट जो होता है वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और दूसरा बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। सेकेंड पॉइंट कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और लूज़ करने के बाद बनाता है कैटायन, और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और गेन करने के बाद बनाता है एनाइन। थर्ड पॉइंट है कैटायन और एनाइन के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। फोर्थ पॉइंट है कि जो सब्सटेंसेस जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है वो यूजुअली कैसे होते हैं, सॉलिड्स, और इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि एक हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करते हैं, और हाई बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि हाई टेम्परेचर पर बॉईल करते हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें आयनिक बॉन्ड होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं,
क्योंकि जो प्रेजेंस होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैटायन और एनायन के बीच इसी वजह से। 6 पॉइंट है कि सब ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें आयनिक बॉन्ड्स हैं वो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि पोलर डिजॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर, तो इसलिए बोला जाता है लाइक डिजॉल्व लाइक। और जो अदर पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनका हाई जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। उसके बाद इसलिए वाटर के अंदर सॉल्युबल है क्योंकि दूसरे जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। उसके बाद 7th पॉइंट है कि आयोनिक सॉलिड्स जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते सॉलिड स्टेट में, लेकिन मोल्टन स्टेट के अंदर और सॉल्यूशन के अंदर ये कंडक्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।